सबको कह रहा हूँ। यार क्या बात है यार, कमाल है ये। क्योंकि वो दूसरी बहू बहुत अमीर है तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी। ये क्या कर रही है हमको। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए कभी मैं कभी तुम के फ्लैशबैक का रिएक्शन। सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है एपिसोड, बिकॉज ऐसे जो एपिसोड होते हैं ना उसमें आपको पूरा जो हुआ है उसका आपको एक फ्लैशबैक दिया जाता है। ये हमने परिजात के टाइम भी देखा था, ये हमने मेरे पास तुम हो के टाइम भी देखा था, एंड उससे आपको पूरा शो का एक ग्रास्प आ जाता है जिन्होंने शो मिस किया होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने वो शो नहीं देखा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेस्ट मोमेंट है। और ये शो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, सबको पसंद आ रहा है। सो अभी देखना होगा इसके अंदर ऐसा क्या है, बिकॉज हानिया आमिर तो है ही, और साथ में देखा जाए तो फहद मुस्तफ़ा भी है, लेकिन इनकी जोड़ी ने ऐसा क्या कमाल मचाया इस शो में, ऐसा क्या है। और ऑफकोर्स इसका जो लास्ट एपिसोड है वो भी आ चुका है, तो वो भी जरूर देखना है, तो देख लेते हैं फिर। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने इसके बेस्ट सीन्स देख रखे हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं, एक दो देख रखे हैं। और सीरियसली ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब कि ये ना टिपिकल जो ड्रामा होता है ना वैसा नहीं लगा मुझे, अलग लगा। और मोस्टली ड्रामा में यही होता है कि जो लड़का होता है, पाकिस्तानी ड्रामा की मैं बात कर रही हूँ, वो मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल स्पोर्टिव नहीं होता, लेकिन ये जो लड़का है ना ये बहुत स्पोर्टिव है स्टार्टिंग से लेकर हानिया के लिए। और जैसे जैसे हानिया बोलती है वो वैसे वैसे करता है, तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगती है। बच्चों की तरह लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं। बाकी देखते हैं कि कैसे होने वाला है। सुफिया स्टार्ट करता है। कुछ था उसकी आंखों में सित्रा, पता है वो जैसे जैसे बेबसी से देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मदद कर सकता हूँ उसकी। इनकी जबरदस्ती शादी हुई थी। अच्छी लगने लगी हो। हाँ शायद दिलकशी। कहीं आदत न लग जाओ। मुस्तफा वाओ, क्यों? क्यूट। मोहब्बत हो जाएगी। मेरे को तो इतने से टीजर से ही मोहब्बत हो गई है। सीरियसली बहुत सही ड्रामा। तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। दिल टूट गया। मैंने कुछ किया नहीं तो किस बात की ओ मेरे साथ रहना। ये भी बस हो सामान जाएगा। लेकर आ गई वो यार। उनको घर से निकाला था। क्या शो लग रहा है। चलो लेट्स सी इबादत। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। है मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हानिया आमिर को कोई मना करता है? ये पता कौन है वो जो उस लड़के से शादी करी है ना उसने, एक्चुअल में भी उसका बड़ा भाई है, वो उसको मना करता है शायद, ओह, तो ही शायद वो गधा। लड़का उससे शर्मिला। शादी कर लेता है। ये क्या हुआ? भाई से कोई बात हुई आपकी? कुछ कह के गए हो आप? हर बात खत्म कर गया तुम्हारा भाई, रिश्ता खत्म कर दिया उसने मेरे से। भाभी बनो या ना बनो, बट एक दोस्त है तुम्हारे पास हमेशा के लिए। कितना डिफिकल्ट हो नहीं, आप भाभी इमेजिन कर रहे थे उनको और अब दोस्त। वही अब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा और मैं ये शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी शजीना आपकी और अम्मी की पसंद थी, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो शादी करोगे मुस्तफा? सदमा लग गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कुछ था उसकी आंखों में सित्रा, पता है वो जैसे जैसे बेबसी से देख रही थी, ऐसा मुझे ऐसा decision लग रहा क्यों था लिया जैसे उसने एकदम से? मैं मदद कर सकता हूँ उसकी। मुझे तो कभी किसी ने पहले ऐसे देखा ही नहीं, ऐसा काबिल ही नहीं समझा। और ये दोनों ने कैसे शादी की? वही उसकी और ये जिद थी और देखा उसको जाए लगा कि भाई जबरदस्ती शादी थी। हाँ? बस शादी ऐसे थोड़ा करते हैं यार। ओ कैसे कबूल है यार बोला है। सही में। अब करना क्या है? सुहागरात खाना मिल सकता है? खाना। क्या? खाना मिल सकता है, भूख लगी है, काफी टाइम से खाना नहीं खाया, खाली पेट बात नहीं होगी। बहुत टेंशन भाड़ में जाए, भूख लग रही है, खाना लाओ। कितनी प्यारी स्टार्ट हुई है इन लोगों की। ये क्या पूरा कमंडल ले आए हैं? ऐसे कौन लाता है खाना लेके? बिरयानी है हमारी शादी की, है ठंडी, आपके घर से आई है। लेकिन अब ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं माइक्रोवेव में जाके गर्म करके आऊंगा। खा ले। मुस्तफा उठो, रामीन और शर्जीना की खाला आए हैं नाश्ता लेकर।
हम मसला सिद्धरा सोने दो। सोने का टाइम नहीं है। उठो, उठो। अब एक सेकंड, ये शर्ट के बटन प्लीज बंद कर लो, क्या? क्यों? प्लीज बंद कर लो, घर वाले हैं सारे, अच्छा नहीं लगता। ओह, और ये भी इसकी बात मान रहा है, हर एक चीज second। मान रहा है। शर्ट भी प्लीज टक इन कर लो। चलो पूरा करेगा जेंटलमैन क्या? बनाना है। हाँ आज तो मैंने ये तमाशा कर लिया। दोबारा मुझसे ना उम्मीद मत कर। सॉरी, वो मजबूरी थी, सारे घर वाले थे, इज्जत रखनी थी, अपनी भी, अम्मी बाबा की भी। मतलब वो इमोशनली होके शादी कर ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सब कुछ भी होगा जो नॉर्मल शादियों में होता है। अरे तो क्यों की फिर? वही, ये देखो ना, अरे भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ? ये बाथरूम का क्या असर किया हुआ है? कोई भी चीज जगह पर नहीं है, गंदे कपड़े फर्श पे गिरे हुए हैं। तो उठा लो। ओह, शादी के बाद की ट्रबल्स। वो गेम खेल रहा है। मुस्तफा प्लीज हेडफोन्स लगा दो। अरे यार, मुस्तफा प्लीज हेडफोन्स लगा लो, आवाज आ रही है। अरे रे, यार देखा जाए करते उसको टॉर्चर ही रहा है अगर ये। शौहर थोड़ा बहुत लापरवाह हो भी सही तो बात बीवी है। को चाहिए इसकी जिम्मेदारी देखे, उसे समझाए। हो गई जैसे तैसे भी शादी होनी थी, मगर कम से कम इतना तो हो कि अपने शौहर को सीधे रास्ते पे ले आओ तुम। वाह, मां नहीं कर पाई, आंटी मेरी बात का अब बहू नहीं ढेका ली है। हाँ लेकिन लड़के की तरबियत करना माँ बाप का फर्ज चलो सही बात शुक्र है है। यार। हाँ बीवी का नहीं। जुबान बहुत चलती है। जुबान बहुत चलती है, देखना। नजर क्यों लगा रही हो? भूख लगी तो खा लो। हाँ ऐसे लग तो रही है। तुम्हें नहीं खाया? नहीं, मुझे लगा कि बहुत स्पाइसी हो गया या शायद अच्छा नहीं बनाया, तो उस टेंशन में खाना ही नहीं खाया। अजीब हो भाई, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता सीरियसली। तुम लड़की नहीं हो ना, और ये तुम्हारे ससुराल नहीं है। अब इसका क्या मतलब? प्रॉब्लम्स। बर्गर बच्ची हुई अधीर की तरह। अरे मतलब छोड़ो ना कांडा। ये देखो ऐसा हाथ से खाओ, मजा आता। पर ये क्यूट भी है ये लड़का। ये चलो, खाने के ऊपर सबसे ज्यादा बॉन्डिंग हाँ। होती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। एक मिनट रुकना। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हरजीना ये बताओ, रात को खाना फ्रीजर से निकाल के गर्म करके तुमने दिया था? जी वो मुस्तफ़ा लेट आया था ना कल, तो इसलिए। मुस्तफ़ा लेट आया था, तुमने फ्रीजर से खाना निकाला, गरम किया, उसे खाना खिलाया और गंदे बर्तन सिंक में सजा दिए तुमने। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है अम्मी आप? गंदे बर्तन सिंक में सजा दे, कौन सजा सकता है? तुम तो फजूल बातें बंद करो, आवारागर्द। आधी रात को घूम फिर के आए और आके खाना निकाल के खाए, उसके बाद गंदे बर्तन सिंक में छोड़ना कितनी नहुसत की बात है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे कितनी चिढ़ है, ग्रहण लगता है मुझे। कितनी स्ट्रिक्ट आंटी दिखाई गई है। कहते हैं और ये भाई साहब छोटी सी जिसने बात उसको है मना यार। कर रहा है वो कैसे इसको मैं ट्रीट यहाँ करता है। अपनी एरोगेंट कंट्रोल फ्रीक बीवी के लिए कॉफी फेंट रहा हूँ और वो बीवी से नखरे उठा रहा है। अभी जेलस हो रहा है। एक्स को छोटे भाई के साथ देख के बेचैनी तो होती For God's sake, रुबाब, तुम और तुम्हारी सस्पिशियस नेचर। अब क्या मैं कसम खाऊं या अम्मी को गवाह के तौर पे यहाँ बुलाऊं? कसमें तो झूठे लोग खाते हैं बेबी। आपने कह दिया और हमने मान लिया, बस क्या हुआ? काफी है। So glad you're back. कितनी फेक रिलेशनशिप है। Let me go and change. Huh? Shazina, a small gift with such a lovely food. ये पैसे देने का तरीका सही नहीं है भाई, खाने के टेबल। ये तो गेट पे देते हैं। A gift. आपने इतना अच्छा खाना बनाया सबके लिए,
It's a gift for you. नीचा दिखाना हुआ है तो। मैं इस घर की मुलाजिम नहीं हूँ। ये मेरा घर है, मेरे घर के लोग हैं, मैंने इनके लिए खाना बनाया है। इस पे कोई नाम नहीं बनता। क्या बात। मैंने कब कहा आप इस घर के मुलाजिम हो? It's a token of appreciation for you. ओ Not good. भाई सही में क्या हो रहा है यहाँ पे अम्मी? बेइज्जती। I don't know why she's having a fit. I don't know why she's misbehaving like this. I'm misbehaving with you. मैं misbehave कर रही हूँ, तो अपनी औकात दिखा रही हो। और अगर मेरे घर वाले इतने ही गिरे हुए, इतने ही नीचे, इतने ही तुमसे कमतर हैं, तो क्यों वही हार ये वाला करने मैंने scene क्या देखा है। गलती? Listen, this is too much now. तुम कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंट हो रही हो, थोड़ा ओवर हो रहा है, just relax, कुछ ज़्यादा हो रहा है, you know? चलो यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि मुझसे और मेरे घर वालों से दूर रहो, ठीक है? That's it. हम जैसे भी हैं ना, तुम जैसों से कई बेहतर हैं। एटलीस्ट मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह। ओ भाई ये तो वो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं करता। So what? अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में से ये सारा पैसा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? एक खोखली पर्सनालिटी, एक खोखली शख्सियत, that's it. Now she's crossing her limits. Ask her to shut up. क्या मार दी भाई। बेइज्जती की है। माफी मांगो रबाब से, apologize। अभी मैं माफी नहीं मांगूंगी, मेरे साथ ज्यादती हुई, इसलिए मेरे घर वालों से बदतमीजी की। मैं किस बात की माफी मांगूं? क्या हो रहा है? See it for yourself now. आपसे बात नहीं करता। मेरे को इसमें कोई सबसे पसंद नहीं अच्छी करता चीज इसको, क्या कोई लगती है, पसंद नहीं उसने करता। कुछ सुना भी नहीं और फिर भी वो अपनी वाइफ की साइड ले रहा आज है। आके मुझे आंखें दिखाओगे? सही में। मुझे हाथ लगा लिया था। शर्जीना के बारे में कुछ नहीं। ओ भाई अरे कुछ तो बना सके होगा भाई। ओले, पहले बहुओं में अब भाइयों में। इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? कल तक मुझसे इश्क लगाती थी, आज तो मेरा ये कितनी गलत बात बोली है। ओले, अंकल भी आ गए अब। मानो मेरा हाथ चल जाएगा, बता रहा हूँ मैं। अजील मुझसे मारो, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? बस करो, खुदा का वास्ता है। तुम्हें बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चैन आ गया, तुम्हें सुकून मिल गया। यही तो चाहती थी ना तू, यही चाहती थी। बस अम्मी, वो उसने क्या किया? चलो शर्जीना, सबको कह रहा हूं मैं, आज के बाद शर्जीना की इंसल्ट करने के बारे में किसी ने सोचा यार ये कितना क्यूट नहीं है। होगा। क्या बात है। चुप रहता हूँ इसलिए क्योंकि इज्जत करता हूँ आप लोगों की। कमजोर नहीं हूँ मैं। शर्जीना को जलील करने का हक किसी को नहीं दूंगा। सबको कह रहा हूं। यार क्या बात है यार। कमाल है ये, क्योंकि वो दूसरी बहू बहुत अमीर है तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी। ये क्या कर रही है? हमको जाते हुए देख रही है। अब क्या करेगी? कुछ तो कुछ करेगी ये, मुझे जहां तक लग रहा है। क्या चुड़ैलन है ये। इसके बाल कितने सुंदर है वैसे। अरे सनसिल्क की एड में ऐसा लग रही है। क्या कर रही है ये? ओ भाई, ये घर पे कौन हील्स पहन के घूमता है? ओ भाई, लॉकर से पैसे ले रही है ताकि उस पर नाम लग जाए, मुझे जहां तक लग रहा है। यार ये तो ओ कमाल है, यार, क्योंकि वो तो उसको चोरियां कर रही है। वो तो बहुत अमीर है ना, तो इस पे तो शक जाएगा ही नहीं। उनको ही पैसों की जरूरत है तो उस पे ही जाएगा। हाँ, और ये तो बोल देगी भाई पैसे का तो मेरे को कुछ है ही नहीं। और मेरे को लग रहा है वो उसके रूम में रखेगी। यार को इसको पकड़ लो, को इसको पकड़ लो। ओ यार, देखना ये खुला आम ये सारी चीजें कर रही है और वो आंटी बर्तन धोने में बिजी है। वो उसके रूम में रख दी है उसने। ओ भाई, दूसरों की खुशी सहन नहीं होती ना कई लोगों से। मेरी अलमारी में जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल रहे। वो रबाब ने पैसे दिए थे सेफ में रखने के लिए, मैं ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे नहीं है वो पैसे।
आंटी बट कल आपको दिए थे ना सबके सामने, आप अलमारी में रखने गई थी, वही होंगे। नहीं है बेटा, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ गए। आपने तो नहीं कहीं उठा के रख दिए? मेरा क्या ताल्लुक है, मैंने क्यों रखे होंगे? तुम गौर से देखो, जाके इधर उधर ही पड़े होंगे। अपना कमरा दिखाओ। हमारे कमरे की तलाशी नहीं होगी। क्यों? आपका कमरा नो गो एरिया है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। ये आपकी चोरी से और आपके पैसों से ना मेरा और शजीना का कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी पर्सनल स्पेस में इन्वेट करने की जरूरत है। इतना स्पेस मेरी इन्वेट हो रही है, मेरे पैसे चोरी हुए हैं इस घर से। खुद करवाए हैं। 35 लाख छोटी रकम नहीं थी। तलाशी तो मैं लेके रहूँगी। आपने जहाँ तलाशी लेनी है आप ले लें, हमारे कमरे में तलाशी नहीं होगी। जा ले लो तलाश। हाँ वो तो मैं लेके रहूँगी। उसको भी तो यार वही लग रहा है ना कि उन्होंने तो किया ही नहीं है। वो आनिया ने कितना क्यूटली कहा। ले ले। आप कुछ कह नहीं रहे, आप बोले ना काम डाउन, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। क्या काम डाउन? यहाँ बैठो बेटा, ये देखो, उठाओ मैट्रेस को। चलो और अभी वो निकलेगे उसके मैट्रेस के नीचे से। चलो। अरे ए, ओ ओ, वो क्या? चलो। यार, ये एक तो और कोई ऐसे हील्स, मैट्रेस के नीचे नहीं रखेगा अगर इतने हाँ, पैसे होंगे तो। और घर पे हील्स पहन के कौन चलता है, मेरे को तो ये बताओ। क्या है ये? क्या है? क्या है ये? नजर नहीं आ रहा क्या है ये? रुबाब, ये कहाँ से मिले पैसे? इनके कमरे से, मैट्रेस के नीचे छुपाए हुए थे। शुक्र करें अंकल मिल गया, नहीं तो अभी तक बैंक में जा चुके होते। संडे था ना तो बाहर जा नहीं सके। क्या इल्जाम लगा रही हैं आप? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ताल्लुक नहीं है तो मेरे पैसे आपके कमरे में क्या कर रहे थे? मेरा और शर्जीना का स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। You won't stop, right? You won't stop talking to me like this. Okay. ठीक है। आंटी पुलिस को बुलाते हैं, वो खुद ही सॉर्ट आउट कर ना, लेगा। हमें ये गंदा बात accent है करने की उसका। जरूरत नहीं है। कितनी गंदी है कौन डर यार है ये। पुलिस से? अच्छा है, आएगी, सबूत इकट्ठे करेगी, पता चलेगा चोरी की किसने। Give me the phone. Give me the phone. प्लीज रुबाब से माफी मांग। किस बात की? माफी मांगूंगा, चोरी नहीं की। मैं तुमसे कह रहा हूँ रुबाब से माफी मांगो। यार ये किया ही तो सबसे क्या बात गलत चीज होती है। ओ ओ यार, उसको थप्पड़ मार दिया। वाह, क्या कह रहे हैं? इसको बेटा कह रहे हो, अगर ये माफी नहीं मांगेगा तो इसको धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। यार अरे क्यों रे। अंकल? अपनी औलाद पे ट्रस्ट नहीं है। वही, साथ चलोगी या यहीं रहोगी? तुम जा जाओगे, तुम्हारे साथ जाऊंगी। वाह, कर लो जो पैक करना था। यार अलग पर दोनों मेरे को cute एक लोग चीज हैं। अच्छी लगी, ये दोनों चाहे पूरा घर इनके अगेंस्ट है, पर अच्छा, ये बैग्स दोनों एक चेक दूसरे कर के रहे हैं साथ है। सही में। फिर जाने के बाद ये सुनने को ना मिले ना कि मुस्तफा और उसकी बीवी घर से सामान भी चुरा के ले गए। देखना किसी को तो देख ले वो भी। इतनी चुभने वाली बात है। You should be grateful कि बख्श दिया मैंने तुम्हें। तुम जेल में बैठे होते इस वक्त। कितनी गंदी है वो। मुस्कान कहाँ जा रहे हैं? ये तो अम्मी बाबा का घर आने वाला है। तुम्हें वहीं उतारूंगा। है? मुझे वहाँ, क्यों? और खुद कहाँ जाओगे? मुझसे बाइक रोको। क्या? बाइक रोको, लेकिन क्यों? जल्दी रोको साइड पे। तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊँ। हाँ, मैं सारी रात सड़कों पे रहूंगा, तो क्या साथ फिरोगी मेरे? हाँ, तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, और अगर मैं बाबा के घर गई तो तुम भी मेरे साथ चलो। रंजीना बात को समझो, रात हो गई है। तुम समझो बात को। क्या सर पे चढ़ जाती हो तुम? कैसे देख रहे थे ये लोग हमें? ऐसे हम कुछ गलत करने आए हैं। इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कुछ कहते कहते रुकी हूँ। अरे भाई शुक्रिया, कुछ नहीं कहा, और कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। रात के 12 बजे ऐसी जवान लड़का लड़की ऐसी जगह पे आएंगे तो क्यों आएंगे? ओ होटल आए हुए हैं। शादीशुदा लोग नहीं आते हैं, तो सही समझ रहे हैं ना? इसको क्या हुआ? मैं किसी के सामने शादी करोगे मुझसे? मैं अपने बाबा की स्ट्रॉन्ग बेटी थी। पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है। इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है। ओ
तुम्हारी वजह से बहुत रोई हूँ मुस्तफ़ा। यार ये क्या हो रहा है? आजकल खुद अच्छा नहीं लग रहा। रह लोगी यहाँ? तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी। शायद गलती मुझसे ही हुई है। हीरो हो ना मेरा। पर कहाँ? क्या कमाल का ये पूरा था, और इसने मेरे को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया ना पूरे इसको लास्ट एपिसोड देखने के लिए, बिकॉज इनकी जो रिलेशनशिप थी इतनी प्यारी है और जिस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और लाइक स्टार्टिंग में कैसे थे इनका जो रिलेशन बनना है ना वो ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। लाइक शर्जीना ने कितना ज़्यादा सहन किया है हर चीज़, लाइक कैसे उसका बड़े भाई से शादी हो रही है और उसके बाद वो क्या होता है उसकी लाइफ में कि वो ऐसा डिसीजन लेती है कि भाई मेरे को अब छोटे भाई से शादी करनी है, और वो रेडी हो गया उसी टाइम पे। उसको लगा कि भाई चलो मैं तरस खा लेता हूँ, उसने उस तरीके से ही शादी की, पर वो शादी कैसे धीरे धीरे करते 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 इतनी अच्छी बन गई, और उसके बाद इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है और एक घर छोड़ जाते हैं, और उसके बाद कैसे ये लोग साथ रहे हैं यार, एक कमाल की स्टोरी है। सीरियसली मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि पूरी फैमिली इनके अगेंस्ट होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। हालांकि इनकी इतनी बुरी कंडीशन में शादी होती है, ये मजबूरी में एक शादी होती है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, और जिस हिसाब से वो उसका स्टैंड लेता है ना, मेरे को वो चीज भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो बहुत ही कमाल का ये ड्रामा है। बाकी देखेंगे कि इसके और मतलब कि सीन्स में कि क्या होगा, और सीरियसली मेरे को तो खुद भी इसका लास्ट एपिसोड देखने का काफी ज्यादा मन है। वही, और साथ में देखा जाए तो यार अभी इनका और क्या हुआ है कि लाइफ में वो सारी चीज़ें भी मेरे को जानने की है। तो आपको ये कैसा लगा पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।